ईरान युद्ध के चलते गहराए एलपीजी और तेल संकट पर भारत के लिए राहत भरी खबर है। कुछ राहत की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 एलपीजी से लदे जहाजों के बाद अब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर कच्चे तेल से लदा लग-लाडकी भी सकुशल भारत पहुंच गया है। ये हिंदुस्तान में फैली तेल और गैस के संकट की अफवाह के बीच राहत की बहुत बड़ी खबर है। युद्ध के बीच उपजी गैस और तेल की किल्लत की खबरों के बीच ये 3 तस्वीरें किसी मरहम से कम नहीं है। नंदा देवी और शिवालिक पहले ही एलपीजी गैस लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए भारत पहुंच चुके थे और अब जगलाडकी जहाज कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पहुंच गया है। भारत में तेल का जहाज आना ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि राहत का वो डोज है जो आने वाले समय में तेल की कमी की उड़ती अफवाहों के बीच आया है। जगलाडकी पर 80,800 टन मरबान क्रूड ऑयल लदा है। ये क्रूड ऑयल भारत के लिए कितना अहम है वो समझिए। 80,800 टन क्रूड ऑयल से लगभग 43,643 लीटर पेट्रोल बनाया जा सकता है। इतने पेट्रोल से 36 लाख बाइक और करीब 10 लाख कारों की टंकियां फुल हो सकती हैं। अगर समूचे भारत में इसके इस्तेमाल की बात करें तो जहाज पर लदे क्रूड ऑयल से देश में 3 दिन तक सभी गाड़ियां चल सकती हैं। इससे पहले शेनलोंग जहाज तेल लेकर भारत पहुंचा था। तेल और गैस के टैंकरों का रास्ता साफ होने का मतलब है कि तेल और गैस की किल्लत वाली आशंकाएं अब सिर नहीं उठा पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा नेटो के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। वो अब कहने लगे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं। हॉर्मुज के मामले में ट्रंप के सभी मित्र देश उनका आवेदन ठुकरा चुके हैं। स्पेन हो या जापान, सबका कहना है कि हम अपने जहाज हॉर्मुज नहीं भेजेंगे। ट्रंप को उम्मीद थी कि नेटो देश तो उनके बुलावे पर दौड़े चले आएंगे, लेकिन उन्होंने ईरान पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया है। हॉर्मुज का चक्रव्यूह ट्रंप तोड़ेंगे अकेले। ट्रंप को नाटो की ना। ट्रंप क्यों बोले किसी की जरूरत नहीं। We don't need any help, actually. ट्रंप के साथ हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ट्रंप का सीधा इशारा नाटो देशों की ओर है, वो संगठन जिसका सबसे बड़ा सदस्य अमेरिका है। ईरान में हमले के लिए जब ट्रंप ने नाटो देशों का आह्वान किया तो एक एक कर सबने मना कर दिया। ट्रंप इससे भड़के हुए। वो लगातार नाटो के सदस्य देशों को याद दिला रहे हैं कि हमने अरबों डॉलर की मदद की, लेकिन हमारे साथ हमारी जंग में आप शामिल नहीं होने आए। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है, जहां तेल के व्यापार पर ईरान सवार है। यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर ईरान की नजर रहती है। इस बीच अमेरिका ने हॉर्मुज में कब्जे को लेकर 5,000 पाउंड के बम गिराए हैं। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता ध्वस्त हो चुकी है और उन्हें अब नाटो देशों या किसी अन्य से सहायता की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप का कहना है कि हमने उनकी इतनी मदद की, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आए। Agreed with us, but they don't want to, despite the fact that we help them so much, we have thousands of soldiers in different countries all over the world, and they don't want to help us, which is amazing. I mean, amazing. And I didn't do a full court press because I think if I did, they probably would be. But we don't need help. That war is NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test because we don't need them, but they should have been there. ट्रंप हॉर्मुज को लेकर लगातार नाटो देशों से कह रहे हैं कि अपने जहाज भेजें, लेकिन नाटो देशों ने साफ कह दिया है कि वो ऐसा नहीं करने वाले। नाटो के अलावा अमेरिका के दूसरे मित्र देश भी जंग में शामिल होने या हॉर्मुज में जहाज भेजने के लिए मना कर चुके हैं। स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया साफ शब्दों में ट्रंप को मना कर चुके हैं।
नाटो और दूसरे मित्र देशों का ये इनकार लगता है ट्रंप पचा नहीं पा रहे। पिछले कई दिनों से वो बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें वो अमेरिका को सबसे ताकतवर देश बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि हॉर्मुज से निकलने वाले तेल की उनसे ज्यादा दूसरे देशों को जरूरत है। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait. So we want them to come and help us with the Strait. हॉर्मुज का संकट कितना बड़ा है ये आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम दिनों में हर दिन यहाँ से करीब 77 जहाज गुजरते हैं। 16 मार्च 2026 को पहली बार यहाँ से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 0 दर्ज की गई, यानी एक भी जहाज नहीं गुजरा। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस रास्ते को बंद करने की घोषणा की है। कुछ चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने की इजाजत दी जा रही है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी मार्ग से गुजरता है। इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह प्रभावित हुई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर देते हैं। उसके बाद ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाता है। खाड़ी देशों में कुछ तेल रिफाइनरी भी हमले का शिकार होती है। ईरान कह रहा है कि सिर्फ मित्र देशों के जहाज निकलेंगे, अमेरिका और इजराइल के तो बिल्कुल नहीं। ट्रंप हर दिन दावा करते हैं कि ईरानी नौसेना को खत्म कर दिया है, लेकिन इन दावों के उलट हॉर्मुज में अमेरिका का झंडा फिलहाल नहीं लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी ने कुवैत के प्रिंस से बात की। पीएम मोदी ने कुवैत पर हुए हमले की निंदा की। पश्चिम एशिया के हालात पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने हालात पर चिंता जाहिर की। शांति के लिए कूटनीतिक जुड़ाव जरूरी है। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। तो कुवैत के प्रिंस से प्रधानमंत्री मोदी की ये अहम बातचीत हुई है। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है, ऐसा पीएम की तरफ से कहा गया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नेटो देशों पर वार। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नेटो देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा। नेटो के कुछ देशों को गैर जिम्मेदार सहयोगी बताया। हॉर्मुज स्ट्रेट के इस्तेमाल को लेकर तंज कसा। हॉर्मुज इस्तेमाल करने वाले देश सक्रिय हो जाएंगे। तो नेटो के कुछ देशों को गैर जिम्मेदार बताया। हॉर्मुज स्ट्रेट के इस्तेमाल को लेकर तंज कसा। और क्या ईरान के हमले में अमेरिकी जंगी बेड़ों को नुकसान उठाना पड़ रहा है? पहले खबर आई थी कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन को करीब 1000 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है। अब खबर आई है कि लाल सागर में तैनात यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग लग गई, जिसके बाद इसे मोर्चे से हटाया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए लाल सागर से अरब सागर तक अपने शक्तिशाली जंगी बेड़े तैनात कर दिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज अकेले दम पर किसी देश को तबाह करने की ताकत रखता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें आग लग गई, और आग भी ऐसी कि इसे लाल सागर में अपना मोर्चा छोड़कर पीछे हटना पड़ा। सवाल ये कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग कैसे लगी? क्या कोई हादसा हुआ या ईरान ने बनाया निशाना? इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, सफाई दी जा रही है। कुछ दिन पहले यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर आग लग गई थी। ये आग लॉन्ड्री वाले सेक्शन में लगी और इसकी वजह से 609 सैनिक बिना बिस्तर के फर्श पर सोए। ये आग करीब 30 घंटे तक जहाज पर लगी रही। अब ऐसा कहा जा रहा है कि मरम्मत के लिए इसे वहां से हटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसे अस्थायी रूप से ग्रीस में खड़ा किया जाएगा। ग्रीस के क्रेट द्वीप पर ये खड़ा रहेगा, यानी जिस जहाज को ईरान से जंग के दौरान इस्तेमाल करना था उसे अब मोर्चे से हटाकर मरम्मत के लिए खड़ा किया गया है। जहाज को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स पहले भी आई थी। इसमें टॉयलेट की दिक्कत बताई गई थी
अब जहाज की लॉन्ड्री सर्विस की जगह में आग लग गई। ये सब उस जहाज पर हुआ जो कि समंदर में तैरता एक शहर जैसा है। राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड के नाम पर अमेरिकी युद्धपोत का नाम यूएसएस जेराल्ड फोर्ड रखा गया है। ये अमेरिका का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी कीमत लगभग करीब $18 बिलियन है। करीब 5000 नाविक सवार हो सकते हैं। 75 से 90 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। ये 337 मीटर लंबा है। इसमें 78 मीटर का फ्लाइट डेक है। F-18F और F-35F फाइटर जेट्स मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। ये परमाणु ऊर्जा से चलता है। ये विमान वाहक पोत पिछले 9 महीनों से तैनाती पर है और इसी साल की शुरुआत में कैरिबियन क्षेत्र में भी सैन्य अभियानों में हिस्सा ले चुका है। वेनेजुएला के पास भी इसकी तैनाती की गई थी। अमेरिका लगातार कह रहा है कि सब ठीक है, तो फिर इसे पीछे क्यों हटाया गया है? क्या आग काबू में है या कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसे अमेरिका छुपा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।